आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी 4 जुलाई को अपनी बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें सभी प्रमुख नेताओं को शामिल होने को कहा गया है। राज ठाकरे की एमएनएस तो आज ही बैठक करने जा रही है। ये मुंबई के पार्टी दफ्तर में सुबह 10 बजे बुलाई गई है। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी अपने गुट की बैठक मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे बुलाई है। इस बैठक में उनके गुट के समर्थक, विधायक, सांसद और पदाधिकारी शामिल होंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी की बगावत के बाद बैठकों का दौर शुरू हो गया और आज एमएनएस बैठक करने वाली है। तो वहीं कल उद्धव गुट और कांग्रेस विधायकों की अलग अलग मीटिंग होने वाली है। 5 जुलाई को एनसीपी की भी अहम बैठक होने जा रही है। शरद पवार के इस पोस्टर पर प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार के फोटो पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। फिर क्या था? फोटो और पोस्टर पर कालिख पोत दी गई। लेकिन दूसरी तरफ अजीत पवार ने एक झटके में ही शरद पवार पर सुशोभित मराठा छत्रक उपाधि को उतारकर फेंक दिया। महाराष्ट्र में शरद पवार की सियासत को फिलहाल बड़े स्तर पर मात जरूर दे दी है। दरअसल एनसीपी में 10 जून को हुए बदलाव के बाद से ही अजीत पवार के अंदर आग सुलग रही थी, जिसमें शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था। लेकिन भतीजे अजीत पवार को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था। एनसीपी में हुए बदलाव के बाद से ही अजीत पवार के समर्थकों के साथ एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने की अटकलें लगाई जाने लगी थी। फिर जुलाई शुरू होते ही अजीत पवार पार्टी में ऐसा भूकंप लेके आए जिससे संभलना शरद पवार के लिए फिलहाल मुश्किल लग रहा है। एनसीपी में हुई इस टूट को शरद पवार ने रॉबरी करार दे डाला। ये रॉबरी है। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार को 42 विधायकों का समर्थन हासिल है, लेकिन पार्टी में सबसे भरोसेमंद नेता का नाम पूछे जाने पर शरद पवार ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया, जिसे बेटी सुप्रिया सूले ने ट्वीट किया और वीडियो को प्रेरणा देने वाला बताया। चेहरा कुठला पक्ष? भविष्य काळासाठी तुमच्या पक्षाचा आश्वासक चेहरा कुठला? शरद पवार। एनसीपी में अजीत पवार की बगावत अचानक ही सामने नहीं आई है। इसमें दूसरी बड़ी वजह रही पार्टी की नई रूपरेखा में नई जिम्मेदारी न मिलने से अजीत पवार नाराज थे। लेकिन उस वक्त पार्टी में नए बदलाव का उन्होंने स्वागत किया। लेकिन ताजा बदलाव से साफ है कि वो केवल अपने वक्त का इंतजार कर रहे थे और अजीत पवार का वक्त आया, जिसके बाद उन्होंने बतौर उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अजीत पवार ने दावा किया कि उन्हें पार्टी में सभी का आशीर्वाद प्राप्त है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इस बीच एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सूले ने पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। सुप्रिया सूले ने कहा कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अजीत पवार ने जो किया उससे दुख हुआ, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए हमेशा सम्मान रहेगा। लेकिन संघर्ष कैसे करते हैं दादा को अब ये समझ आएगा। मला वाटतं मॅच्युरिटी माझ्यातही आलेली आहे की आपलं प्रोफेशनल काम आणि आपली नाती ह्याच्यात गल्लत झाल्याची। त्याच्यामुळे माझ्या मनामध्ये दादा हा आयुष्यभर माझा मोठा भाऊच राहील आणि माझ्या मनात दादाबद्दल नेहमी प्रेम आहे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सुप्रिया सूले ने कहा कि बीजेपी ने एनसीपी को भ्रष्ट पार्टी बताया था और अब वो हमारे नेताओं को तोड़कर अपनी सरकार में मिला रही है। मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। मैं दूसरों के घर में झांकने की बजाय अपने घर पर ध्यान दूंगी। सुप्रिया सूले के मुताबिक एनसीपी के अंदर कभी भी नफरत या कोई गलतफहमी नहीं थी। अजीत पवार के विचार अलग थे और हमारे अलग हैं। हम अपने सभी विधायकों का सम्मान करते हैं। अश्विन पांडे के साथ नीलेश शुक्ला और अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। तो महाराष्ट्र की स्थिति शिवांगी बिल्कुल वैसी है जब परिवार के टुकड़े हो जाते हैं और उसके बाद भी परिवार का एक सदस्य कहता है कि मैं दूसरे सदस्य के साथ हूं, लेकिन वो उसके साथ नहीं होता है। तो स्थिति काफी वैसी देखने को मिल रही है।